हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 3 माले की बिल्डिंग के लिए या फिर 3 मंजिला जो घर है उसके लिए कॉलम की डिटेल क्या, कॉलम की साइज क्या होनी चाहिए, उसमें कितना एमएम का सरिया लगना चाहिए, फुटिंग जो है राइट उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, उसमें कितना एमएम का सरिया लगना चाहिए, स्लैब में कि दोस्तों कैसा होना चाहिए, स्लैब का सरिया की डिटेल, और दोस्तों बीम की सरिया की डिटेल, प्लेन बीम की सरिया की डिटेल, मतलब सारी डिटेल दोस्तों जो आपको एक आर्किटेक्ट के पास मांगनी चाहिए वो डिटेल दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्ट के पास आपको कौन कौन से प्लान लेने चाहिए राइट। अलग अलग तरह के प्लान है घर बनाने के लिए, आर्किटेक्ट के पास बहुत सारे प्लान हमें लेने पड़ते हैं। तो सारे प्लान की डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर्किटेक्ट के पास जाकर कौन कौन से प्लान बनाने चाहिए और कौन कौन से प्लान नहीं बनाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लान है करीबन 12.5 बाय 37 का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12.5 बाय 37 का है, 37.5 का है। तो ये जो है इसका फर्स्ट फ्लोर है, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पहले आपको बता देता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर की डिटेल। तो ये आप देख सकते हैं 12.5 बाय 35 है ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ से एंट्रेंस होगी और यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, और इसका ड्राइंग रूम है, यहाँ पे बाथ है, यहाँ पे WC है। ठीक है, ये क्या है, ड्राइंग रूम है, DRG रूम, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है। ठीक है, यहाँ पे 12 बाय 35 है, 12.5 बाय 35, और ये इसका किचन है। ठीक है, तो ये 12 बाय 37। इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग भी यहाँ पे बनाया है। टोटल 3 माले की है। फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर का जो प्लान है वो सेम है, वो नहीं बताऊंगा मैं। तो जैसे आप ऊपर आओगे, ठीक है, जैसे यहाँ से आप ऊपर आओगे तो ये हमें एक बेडरूम है। ठीक है, दिस इज 1 बेडरूम, और दोस्तों ये बाथ, ये टॉयलेट, ठीक है, और ये और एक बेडरूम। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो है प्लानिंग हुआ है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो प्लान है, ठीक है, ये तो हुआ प्लान की बात। तो अब हमें आर्किटेक्ट के पास जाकर पहले तो प्लान बनवाना चाहिए। उसके बाद आर्किटेक्ट के पास अगर आपको घर बनाने की शुरुआत करनी है तो कौन सा प्लान सबसे पहले मांगना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको प्लान लेना चाहिए वो दोस्तों प्लान है फ्लश लाइन और सेंटर लाइन प्लान। ठीक है, मतलब सेंटर लाइन प्लान, जिससे दोस्तों कॉलम का लेआउट कर सके। जो मिस्त्री है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा, कॉलम का लेआउट करने के लिए उसे सेंटर लाइन प्लान की जरूरत होगी, या फिर ये जो फ्लश लाइन प्लान बोलते हैं, ठीक है, वो जरूरत होगी। मतलब क्या होगा कि यहाँ से 10.5 फीट पर ये कॉलम है, ये कॉलम का एंड है, फिर यहाँ से 18.5 फीट पर ये दूसरा कॉलम है। आप देख सकते हो कि यहाँ से 10.5 फीट पर ये कॉलम, 18.5 फीट पर दूसरा कॉलम, 28.5 फीट पे तीसरा, और 35 फीट पे लास्ट कॉलम है। ठीक है, तो ये जो प्लान है वो जरूरी है, सही से हमें अगर उसको जो आर्किटेक्ट का प्लान है उसको सही से निभाना है तो। ठीक है, तो ये हो गया। ये प्लान होने के बाद अब दोस्तों हमें दूसरा प्लान चाहिए होता है ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम। ठीक है, तो ये हमें क्या होता है, ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम जो है वो चाहिए कि कहीं देखिए पूरे में कहीं पे ग्राउंड बीम है और कहीं पे प्लिंथ बीम है। ठीक है, ग्राउंड बीम जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं चारों तरफ। प्लिंथ बीम जहाँ पे इंटरनल वॉल आती है राइट, मतलब जो 4.5 इंच की जो वॉल होती है वहाँ पे हमें प्लिंथ बीम बनाना जरूरी है। पर जहाँ पे मेजर वॉल है, मतलब 9 इंच की वॉल है, या वहाँ पे हमें ग्राउंड बीम यहाँ पे दिया जाता है। तो ये भी प्लान आपको आर्किटेक्ट के पास बनाना है। ठीक है, वो होने के बाद, ठीक है, वो होने के बाद हमें चाहिए स्लैब और स्लैब बीम की डिटेल। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये बीम की डिटेल दी गई है, कहाँ बीम है उसकी साइज भी यहाँ पे दी गई है। अब ये जो S2 है, मतलब ये जो है टू वे स्लैब, S1 मतलब 1 वे स्लैब। ठीक है, यहाँ पर भी S1 है, मतलब ये 1 वे स्लैब है। यहाँ पे हमें 2 वे स्लैब बनाना है, ये भी टू वे स्लैब है। और ये जो संक यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है, ठीक है, ये संक का मतलब होता है ये थोड़ा सा हमारा जो यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट और ये जो मतलब जहाँ पे वाटर पानी ज़्यादातर होगा
तो वैसे को संक मतलब थोड़ा सा उसका जो स्लैब का लेवल है वो नॉर्मल स्लैब लेवल से डाउन किया जाता है, जिससे जो पानी है वो हमारे फ्लोर लेवल पर ना आए। ठीक है, तो ये जो है संक स्लैब इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो है इसकी डिटेल हमें लेनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें स्लैब जो है कॉलम बीम की जो डिटेल है जो आर्किटेक्ट आपको लिख कर देता है, तो 1 से 3 माले की अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो उसमें आपको स्टील की डिटेल क्या होनी चाहिए, एक्चुअल रेंफोर्समेंट डिटेल है दोस्तों। मैंने ये जो घर है वो बन के रेडी हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो शेड्यूल ऑफ कॉलम और फुटिंग की बात करें तो इसमें देखो ये 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम है, तो उसमें जो बार्स लगेंगे मतलब 9 इंच बाय 12 इंच का जो बार है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कॉलम की साइज है 9 इंच बाय 12 इंच, उसमें जो 6 नंबर्स ऑफ 12 mm डाया, मतलब जो कॉलम होगा हमारा, ठीक है, अगर ये हमारा कॉलम है तो इसमें जो स्टील लगेगा वो 6 लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगेंगे 1 2 3 1 4 6 बार होने चाहिए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार हो गए। और उसका डायामीटर कितना होगा, 12 mm के 6 स्टील हमें लगाने हैं कॉलम के अंदर, इस तरह से है। और 9 इंच बाय मतलब जब दोस्तों 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम हो तब, और जब दोस्तों हमारा 9 इंच बाय 9 इंच 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम हो तब हमें 4 स्टील लगाने हैं, मेन स्टील। ठीक है, वो भी हमें लगाने हैं 12 mm के। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे बोला गया कि फुटिंग की साइज, मतलब जो नीचे फुटिंग आएगा वो हमारा 4 फीट बाय 4 फीट का फुटिंग लगाना पड़ेगा। किसके नीचे, 9 इंच बाय 12 इंच का अगर कॉलम है तो उसका फुटिंग 4 फुट बाय 4 फुट, और 9 इंच बाय 9 इंच का अगर कॉलम है तो उसका फुटिंग 3 फीट बाय 3 इंच 3 फीट बाय 3 इंच का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे फुटिंग का भी डायमेंशन दिया गया है। अब दोस्तों कॉलम जो होता है, ठीक है, हमारा जो कॉलम होता है, ठीक है, अब उसके अंदर स्टील लगेंगे तो ये जो लिंक रहेगी, ठीक है, तो ये जो लिंक लगेगी, ये वाली जो लिंक है, ठीक है, तो ये लिंक जो है उसकी जो साइज है वो 8 mm की रहेगी, और उसका जो स्पेसिंग रहेगा वो 6 इंच का रहेगा। ठीक है, उसका जो स्पेसिंग रहेगा वो 6 इंच का रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमें डिटेल समझना है। और फुटिंग का जो स्टील है, फुटिंग में जो हमारी जाली बनती है, इस तरह से हमारी फुटिंग की जाली बनेगी, तो वो जो स्टील है वो हमें 10 mm का लेना है, और उसका जो स्पेसिंग है मतलब जो उसका 2 स्टील के बीच का डिस्टेंस है वो हमें 6 इंच रखना है। ठीक है, इस तरह से आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया फुटिंग की डिटेल और कॉलम की डिटेल। अब दोस्तों स्लैब की डिटेल हम समझते हैं कि यहाँ पे स्लैब की जो थिकनेस है, मतलब स्लैब की जो मोटाई है, ठीक है, वो हमें रखनी है 4.5 इंच की। ठीक है, और जो मेन जो स्टील होता है, स्लैब में 2 तरह के स्टील होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर आपका स्लैब है तो एक बार दोस्तों ऐसे मुड़कर जाता है, ठीक है, और यहाँ से दूसरी तरफ मुड़कर यहाँ आता है। ठीक है, तो इस तरह से भी यहाँ से ये सीधा जाएगा और वहाँ से आएगा तो नीचे मुड़ के ये आएगा। ठीक है, तो और इसके बीच में ऐसे कुछ बार्स होते हैं। ठीक है, तो इसको मेन स्टील बोला जाता है या बेंटअप बार बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टील है मेन रेनफोर्समेंट, राइट, इसको नाम दिया जाता है इसको नाम है मेन रेनफोर्समेंट है, RF लिखा गया है। तो ये जो मेन रेनफोर्समेंट है ये 10 mm स्टील का रहेगा, जिसका जो डिस्टेंस है वो हमें लेना है 6 इंच। ठीक है, और जो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, राइट, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो डायमीटर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो रहेगा वो 8 mm का रहेगा, और उसका जो स्पेसिंग है वो हमें 6 इंच का रखना है। ठीक है, और स्लैब का जो डिटेल है यहाँ पे दिया गया है 2 वे, मतलब दोनों तरफ से वो दोस्तों हमारा क्या होगा, बेंटअप होगा। ठीक है, तो ये एक तरफ बेंटअप है, वो दोनों तरफ बेंटअप होगा, मतलब 2 वे स्लैब हमें बनाना है। उसी तरह से इसमें भी ऐसा ही है, और जो इसमें जो है ये 1 वे, सॉरी यहाँ पे गलती है, इसको हमने 1 वे नाम दिया है। ठीक है, तो ये जो S1 मतलब 1 वे, S2 मतलब 2 वे बनाना है। ठीक है, तो 2 वे में मैक्सिमम 8 mm और डिस्ट्रीब्यूशन भी 8 mm का रखना है।
ठीक है, तो ये हो गया स्लैब की डिटेल। अब हम बात करेंगे बीम की जो डिटेल है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे B1 जो नाम दिया गया है वो बीम जो है उसके अंदर, अब ये बीम जो है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ बार इस तरह से बेंट अप होके इस तरह से जाते हैं और इधर ऐसे जाते हैं। ठीक है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन आप देखें तो बीम का क्रॉस सेक्शन भी ऐसे ही नजर आता है। ठीक है, मतलब ठीक है, तो बीम का रेनफोर्समेंट दोस्तों कुछ इस तरह से होता है, कुछ बार बेंटअप होते हैं। तो इसमें जो दोस्तों बॉटम रेनफोर्समेंट है, ठीक है, वो हमें 12 mm के यूज करने हैं। ठीक है, बीम की साइज है 9 इंच बाय 12 इंच, 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम रहेगा। ठीक है, और जो टॉप रेनफोर्समेंट है वो 10 mm की है, मतलब ये जो है वो 10 mm की रेनफोर्समेंट है। और जो स्टीरअप्स लगेंगी, राइट, बीच में जो स्टीरअप्स लगने वाली है उसका जो डायामीटर है यहाँ पे 8 mm है और इसका स्पेसिंग 6 इंच का रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसको समझना है। और उसी तरह से बीम 2 का भी है, राइट, उसकी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। पर अब ग्राउंड बीम में भी कुछ दोस्तों इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो साइज दी गई है, बॉटम रिइंफोर्समेंट, टॉप रिइंफोर्समेंट और एक्स्ट्रा जो बेंटअप है, जैसे मैंने बताया कि एक बेंटअप यहाँ पे बीच में यहाँ पे जोड़ा गया है जो 12 mm का रहेगा टॉप और बॉटम के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद थोड़ी सी नोट जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि सॉइल बेरिंग कैपेसिटी जो है 15 टन अज्यूम की गई है। बट अगर बड़ा रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें आपको चेक करानी जरूरी होती है। चेक द स्टील रेनफोर्समेंट बिफोर स्टील, मतलब स्टील को जो स्टील लगाया गया है उसको चेक करना जरूरी है कंक्रीट करने से पहले। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील Fe415, मतलब M20 ग्रेड का कंक्रीट और स्टील जो हमें यूज करना है वो 415 का यूज करना है। एनी चेंज इज नॉट अलाउड विदाउट प्रायर परमिशन, मतलब कुछ भी चेंज हो वो आप नहीं कर सकते, प्रायर परमिशन जो है जो आर्किटेक्ट की या स्ट्रक्चर डिजाइनर की लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है जो स्टील डिटेल है वो आर्किटेक्ट ने जो दी है उसको खुद भी पढ़ सकते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर है ये सही हिसाब से कर रहा है या नहीं वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा जो वीडियो अबाउट स्टील रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ 3 स्टोरी बिल्डिंग।